Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, this is your second session of chapter 10, and the chapter name is The Ant and the Grasshopper. In the previous video, we have read a story about an ant and the grasshopper. सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है. In this session, we are going to read the story once again and try some activities based on the theme of the lesson. So, ready to go? Listen to me carefully and read the story along with me. Okay? It is a bright, sunny day. In a green field, a grasshopper sings and hops around happily without any worries. The grasshopper sees an ant dragging a heavy grain of rice. So, grain means pull something with difficulty. यानी किसी चीज को मुश्किल से घसीटना, खींचना. ओके. Oh, this is so heavy, says the ant. Why do you work so hard? Come and play with me for some time, says the grasshopper. No, grasshopper, it will be winter soon. We must collect and store food now. Otherwise, we will not get anything to eat later, says the ant. The grasshopper says, I will go out and find food when I am hungry. Today is a nice day to play. So, हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था कि एक ग्रास हॉपर और एक एंट होती है. जब वो एंट अपने लिए फूड प्रिपरेशन कर रही होती है, क्योंकि विंटर आने वाली होती हैं, तो वो अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है और ढूंढ कर ले जा रही होती है. तो ग्रास हॉपर क्या कहता है कि आओ एंट मेरे साथ खेलो, अभी कोई टाइम नहीं है. तो ग्रास हॉपर एंट कहती है नहीं, मुझे पहले फूड कलेक्ट करना है, क्योंकि विंटर आने वाली है और विंटर में कोई फूड इजीली अवेलेबल नहीं होगा. तो ये बात सुनकर के ग्रास हॉपर कहता है नहीं नहीं, ये तो आज बहुत अच्छा दिन है, मैं तो आज खेलूँगा. जब मुझे भूख लगेगी तो मैं ले जा कर के क्या कर लूँगा, मैं जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं लेकर ढूंढ लूँगा खाना और मैं खा लूँगा. ठीक है. सो स्टूडेंट, इसमें हमने क्या सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि हमें लेज़ी नहीं होना चाहिए और पहले हमें हमेशा अपने जो काम हैं, जो भी वर्क होते हैं, उन्हें प्लानिंग से करना चाहिए ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो. सो मैं आपको ये स्टोरी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम अदर बुक एक्टिविटीज़ करेंगे. ओके. कम टू द पॉइंट. The ant walks on saying huff puff, यानी वो हाँफते हुए आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि जो ग्रेन ऑफ राइस होता है, यानी एक जो चावल का जो चावल होता है, उसे हम सिंगल ये नहीं बोलेंगे वन राइस, हम बोलते हैं ग्रेन ऑफ राइस. वो लेकर जा रही होती है, तो एंट के साइज से तो वो बड़ा होता है, इसलिए वो हाँफती हुई जाती है. Slowly, winter sets in. There is no food anywhere. The ant and its family are warm and happy. Their tummies are full. अब देखो, जो एंट होती है उसने पहले से फूड की प्रिपरेशन यानी अपने लिए पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ था. तो अब विंटर आ जाती है, चारों तरफ ठंड होती है और इजीली कोई फूड अवेलेबल नहीं होता. बट जो एंट की फैमिली होती है उनके पेट फुल होते हैं, भरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से फूड अरेंज करके रखा होता है. ओके. द grasshopper is hungry. It goes out to look for food but
gets little to eat, it is weak from hunger. अब ग्रास हॉपर को कोई भोजन या खाना नहीं मिलता है जब उसे भूख लगती है तो, और वो बहुत ही कमज़ोर, वीक मीन्स कमज़ोर हो जाता है भूख से, हंगर मीन्स भूख से। ओह वाई डिड आई स्पेंड ऑल माई डेज प्लेइंग, क्राइज द ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने अपने जो पूरे दिन थे वो खेलने में बिता दिए है। ये कह करके ग्रास हॉपर चिल्लाता है, रोता है। इट इज़ टू लेट, अब बहुत देर हो गई है। द ग्रास हॉपर विल नॉट गेट इनफ फूड टू ईट ड्यूरिंग कोल्ड डेज, और अब ग्रास हॉपर को सर्दियों के दिनों में बिल्कुल भी अच्छे से भोजन या खाना या फूड नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट शुड द ग्रास हॉपर हैव डन टू मेक श्योर ही हैड इनफ फूड। मतलब ग्रास हॉपर को क्या करना चाहिए था इस चीज़ के लिए कि उसके पास वक्त पर ढंग का खाना होता या उसके पास फूड अरेंज होता, क्या उसे अपने, या आपको डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट थिंक अबाउट इट कि क्या करना चाहिए था ग्रास हॉपर को कि जिससे कि उसके पास अब इनफ फूड होता। So children, as we read the story once again, let's try to do some activities. You know what? This is your question time activity. As you all are aware, this question time activities will help you to go over few questions to check your understanding of your theme of the lesson. Look at your screen now. This is your question time activity 10.2. This is your question time activity 10.2. There are 4 questions given here. Let's read the instructions now. It says, tick the right answer. The first question is, the aunt saved food because. जो आंट थी उसने, जो चींटी थी उसने खाना क्यों सेव करके रखा था? Why? There are 3 options given. You need to tick the right answer. First option is, it did not like to play, क्योंकि इसे खेलना पसंद नहीं था. Second one is, there was little food in the forest. फॉरेस्ट में बहुत कम फूड था. और it is difficult to find food when it is cold. और सर्दियों के दिनों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए उस एंट ने फूड क्या किया था? सेव करके रखा था. अब स्टूडेंट आप बताइए, सोचिए इस बारे में कि क्यों उसने फूड सेव करके रखा था. आई थिंक द थर्ड ऑप्शन इज राइट. यस, इट इज कन्फर्म, इट इज राइट. कन्फर्म, इट इज राइट आंसर. यही हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि सर्दियों के दिनों में फूड अरेंज करना इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. इसलिए उस एंट ने अपने विंटर डेज, ताकि वो आराम से बिता सके, उसने पहले से फूड सेव करके रखा था. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज, व्हेन द एंट वॉज पासिंग बाय द ग्रास हॉपर वॉज. जब वहाँ से जो एंट थी, चींटी थी, गुजर रही थी, तब ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन टू फिल दिस ब्लैंक. सेविंग फूड, प्लेइंग, हेल्पिंग अदर्स. जब एंड जो है वो ग्रैन ऑफ राइस लेकर जा रही थी तो उस वक्त ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? सेविंग फूड और प्लेइंग और हेल्पिंग अदर्स. सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, प्लेइंग. व्हेन द एंट वॉज पासिंग बाय द ग्रास हॉपर वॉज प्लेइंग. वो खेल रहा था ना उस टाइम, जब जो चींटी थी वो अपना फूड सेव करने के लिए लेकर जा रही थी, उस वक्त ग्रास हॉपर खेल रहा था. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. द ग्रास हॉपर डिड नॉट
हैव फूड व्हेन इट वॉज हंग्री बिकॉज ग्रास हॉपर के पास भोजन नहीं था जब उसे भूख लगी, क्योंकि क्यों नहीं था? There are 3 questions given for the answer. You need to take the right answer. First one is it forget to cook for the day. वो दिन में खाना बनाना भूल गया था. It did not collect food on time. और उसने समय पर या टाइम पर खाना कलेक्ट करके नहीं रखा था. The aunt did not give it food. या फिर आंट ने उसे फूड नहीं दिया. सो स्टूडेंट, आप क्या सोचते हो कि इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो क्या हो सकता है? इट डिड नॉट कलेक्ट फूड ऑन टाइम, क्योंकि उसने सही वक्त पे सही टाइम पे फूड कलेक्ट करके नहीं रखा, इसलिए अब वो भूख से बेहाल था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. फोर्थ वन इज लुक एट द वर्ड्स ओ हफ puff, identify situations in which you would use them, act them out. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ये एक्ट करना है कि किन सिचुएशन में हम हाफते हैं, इस तरह की वॉइस करते हैं. जब हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं तो हम थक जाते हैं, या आप कोई गेम खेल रहे होते हो तो आप थक जाते हो, तो आपका सांस फूलने लगता है, तब हमारे अंदर ये वाली सिचुएशन होती है और हमारे मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं. ओके जैसे कि जब आप कोई अच्छी सी चीज़ देखते हो, आप कहते हो एकदम वाव, तो ऐसे ही जब हमें थकान हो जाती है तो हम कहते हैं हु, इस तरह से कुछ करते हैं ना. तो वही सिचुएशन होती है कि जब हम खेलते खेलते हांफने लग जाते हैं या कोई हम वर्क कर रहे होते हैं, तब थकान को एकदम प्रिटेंड करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. ओके नाउ Think and Ink activity 10.3. Now student, we will do this activity. Okay. So it says, let me read for you. This activity says, You just read about a day in the grasshopper's life. हमने इस स्टोरी में ग्रास हॉपर की लाइफ के बारे में, यानी उसके दिन के बारे में पढ़ा. अब देखिए, इमेजिन यू हैव ए टेस्ट नेक्स्ट वीक. आप ये इमेजिन करिए कि आपका टेस्ट है, यानी कोई स्कूल में आपका टेस्ट है अगले वीक. यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट एट द स्कूल एग्जीबिशन ऑन अनदर डे इन द सेम वीक. अब आपको क्या करना है कि उसी वीक का, यानी एक दिन आपका क्या है, टेस्ट है, और उसी के अगले दिन उसी वीक में आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना है. ठीक है, अब आपके पास 2 टास्क हो गए, यानी आपको टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है और अपना स्कूल में क्या करवाना है, प्रोजेक्ट के लिए आपको अपना जो प्रोजेक्ट है एग्जीबिशन के लिए वो भी सबमिट कराना है. सो आप क्या करेंगे? How can you plan so that you can do well in both? Tick your response. So student, think about it कि आपका एक वीक में टेस्ट है और उसी के अगले दिन आपको एग्जीबिशन के लिए प्रोजेक्ट भी सबमिट कराना है. तो आप बताइए कि किस तरह से आप अपना जो वर्क है उसको मेंटेन करेंगे. हाँ, यहाँ पे आपको 3 सिचुएशन दी हुई हैं कि आप किस तरह से उन टास्क को, दोनों टास्क को टाइम पे कंप्लीट करेंगे. हाउ कैन यू प्लान सो दैट यू कैन डू वेल इन बोथ. मीन्स आप किस तरह से अपनी प्लानिंग करेंगे कि आप दोनों टास्क को बहुत अच्छे से कर सको. टिक योर रेस्पॉन्स. सो फर्स्ट वन इज स्टडी फॉर द टेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट द प्रोजेक्ट. आप क्या करोगे कि सिर्फ आप टेस्ट के लिए स्टडी करोगे और प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाओगे? नो, ये तो कोई अच्छा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें करना तो दोनों ही वर्क हैं. सेकेंड सिचुएशन इज प्रिपेयर फॉर द प्रोजेक्ट एंड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट. या फिर आप सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही अपना पूरा टाइम दोगे प्रोजेक्ट को करने में ही और अपनी स्टडी को भूल जाओगे, अपनी स्टडी के बारे में भूल जाओगे. And the third option is allot time correctly to complete
बोथ टास्क, या फिर आप ये करेंगे कि दोनों टास्क के लिए अपने जो टाइम है वो अलॉट करेंगे, मतलब अपने जो आपको स्टडी भी करनी है और आपको प्रोजेक्ट की भी प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप उन दोनों के लिए बराबर से टाइम निकालोगे, उन दोनों को टाइम दोगे और अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। तो आपको सही ऑप्शन क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? आई थिंक अलॉट टाइम करेक्टली टू कंप्लीट बोथ टास्क मीन्स हमें अपने टाइम को इस तरह से मेंटेन करना होगा कि हम दोनों ही वर्क को टाइम दे सकें, अपनी स्टडी को भी और प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए भी। हाउ विल यू फील इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू वन और बोथ द टास्क? अब आप टेल योर टीचर, अब आप बताइए कि आपको कैसा फील होगा कि आप उनमें से कोई एक काम या दोनों ही काम ना कर पाओ तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना चाहिए, इस तरह से हमें अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि हम अपने हर काम को टाइम दे सकें। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पूरा टाइम खेलने में, प्ले करने में, इधर उधर कार्टून्स देखने में बिताते हैं और वो अपने स्टडी को टाइम नहीं देते हैं, तो ये चीज़ भी गलत होती है, हम अपना नुकसान कर रहे हैं अपने स्टडी को टाइम ना दे करके। सो हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलना चाहिए कि हमें इतने में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, तभी हम अपने सारे टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। Now student, page number 61. Oh, this is your PEP activity 10.4. It seems very interesting activity. Let's see. This is your PEP activity 10.4. Both the ant and the grasshopper have drawn a picture of the forest. Look at the two pictures. Circle 5 differences between the ant's picture and the grasshopper's picture. Wow, it is very interesting activity. आपको ये एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पे ये एक्टिविटी क्या कह रही है कि एंट और जो ग्रास होपर हैं उन दोनों ने एक एक पिक्चर ड्रॉ की है। ओके, अब आपको इनमें से इन पिक्चर्स में जो 5 डिफरेंसेस हैं, यानी इन पिक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अलग हैं, उन्हें सर्किल करना है। सो देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। यहाँ पर सन है और यहाँ पर सन नहीं है, सो 1 डिफरेंस तो इसमें यही हो गया। क्लाउड्स हैं, यहाँ क्लाउड्स एब्सेंट हैं। ओके, यहाँ आप देखिए कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यस 1 डिफरेंस ये हो गया। यहाँ आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। एंड की जो नंबर्स हैं यानी चींटियों की जो संख्या है उसमें भी डिफरेंसेस हैं, सो डिफरेंस ये भी हैं। अब आपको इन्हें सर्किल करना है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की एक्टिविटी नंबर 10.4 तक कम्प्लीटली समझ आ गई हैं। नाउ ट्राई टू डू these activities and don't forget to write today's date. Okay.